गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो भी इस वीडियो को आज देख रहे हैं सभी को मैं इंट्रोडक्शन मेरा खुद का भी करा के देता हूँ। मेरा नाम जाकिर खादरी, जो कि सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। आपको मैं पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री, जिसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें, नए वाली चीज़ें है ना, देखेंगे हम लोग, जिसके अंदर में केमिस्ट्री को कैसे हम डिवाइड करेंगे, स्प्लिट करेंगे, और उसके बाद सिलेबस क्या होगा और नंबर ऑफ़ चैप्टर्स कितने होंगे, कौन कौन सा सिलेबस, हमारे सिलेबस में से कौन कौन से पॉइंट्स को एडिट किया गया है, मतलब थोड़ा सा कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया या डिलीट कर दिया, ये सारी चीज़ें भी, और नंबर ऑफ़ चैप्टर और कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे इन फ्यूचर, मतलब अपकमिंग। जैसे आप सभी की एम्बिशन होगा कि नीट, जेई है ना, जिपमर, बीट्स है ना, तो ये सारे अलग अलग, या एम्स होगा, तो ये सारे अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपरेशन करोगे। क्योंकि अभी तो आपने जो पास आउट किया है 10th, उसके लिए तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा आप लोगों को, आप सभी को बधाई कि आपने 10 को कवर कर लिया, पास आउट हो गए। अभी नेक्स्ट स्टेज में है ना, स्कूल से अभी एंटर करोगे कॉलेज लाइफ में है ना, तो यहाँ पे जो प्रोग्राम होगा वो 10+2 का होगा है ना। तो इसके अंदर में मेरा जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो इस केमिस्ट्री में हम लोग वैसे तो अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स और ब्रांचेस, अलग अलग साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते ही हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर में जनरली हम केमिस्ट्री को डिवाइड करते हैं 4 ग्रुप में, जनरली बता रहा हूँ है ना। वैसे तो बहुत सारे इसमें हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब अलग अलग ब्रांचेस देख सकते हैं, लेकिन जनरली हम केमिस्ट्री को डिवाइड करते हैं 4 टाइप में। एक होगा हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होगा फिजिकल केमिस्ट्री, एक होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और 4th वन होगा एनालिटिकल या अप्लाइड केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये अलग अलग इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब उसके अंदर में जो नंबर ऑफ़ चैप्टर्स हमें 11th स्टैंडर्ड में देखना है, तो वो 16 चैप्टर देखेंगे हम लोग है ना, 16 चैप्टर 16। तो 16 चैप्टर्स के अंदर में हम लोग उसको डिवाइड करेंगे फर्दर है ना। इनऑर्गेनिक कौन सा होगा, फिजिकल कौन सा होगा, ऑर्गेनिक कौन सा होगा, या अप्लाइड, या है ना, अप्लाइड केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, ये सारी चीज़ों को तो हम देखेंगे ही। लेकिन ड्यू टू है ना आज की जो हमारी हालत है ना, जो समाज की बोल सकते हैं, या नेशन की बोल सकते हैं, या वर्ल्ड की बोल सकते हैं, सभी लोग अभी फ़िलहाल बहुत परेशान हैं। किस वजह से आप सभी को पता ही है ना, कोविड-19 की वजह से, ये जो पेंडेमिक है, इसी की वजह से सब लोग प्रॉब्लम में हैं सभी लोग। तो इसी वजह से हमें आज जो हम लेक्चर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये ऑनलाइन लेक्चर लेने के पीछे भी रीज़न वही है ना। तो रेगुलर लेक्चर जब शुरू होंगे तो आप सभी को तो इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। तो आज हम जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, ना कि सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग नंबर ऑफ़ चैप्टर्स कितने हैं ये देखें है ना। तो 16 चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया 16 चैप्टर्स हैं, जिसके 16 चैप्टर में से है ना, हर चैप्टर में इन ईच लेसन देयर आर सम पॉइंट्स विच आर डिलीटेड फ्रॉम सिलेबस ड्यू टू कोविड-19 है ना। तो कुछ पॉइंट्स को कम कर दिया गया, तो वो जो पॉइंट्स कम हो गए वो भी देखेंगे, और जो सिलेबस में हमें एक्चुअल देखना है वो भी हम लोग चैप्टर वाइज कंटिन्यूस देखते चलेंगे है ना। तो इसके अंदर में हम लोग नंबर ऑफ़ जो चैप्टर देखेंगे, जैसे मैं सब्जेक्ट लिख देता हूँ, तो इसके अंदर में हम देखेंगे केमिस्ट्री है ना, देखेंगे केमिस्ट्री। अब उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है कैसे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर उसके बाद सेकंड टाइप में एक आएगा फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल आएगा। थर्ड आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फोर्थ आएगा अप्लाइड केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं, या तो एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलिए, अप्लाइड है ना, अप्लाइड में भी आएगा है ना, तो एनालिटिकल भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर में अलग अलग चीज़ें आएंगी है ना, अप्लाइड केमिस्ट्री में, ओके। तो इसमें
हम लोग नंबर ऑफ चैप्टर्स जो 16 देखेंगे तो उसके अंदर में कुछ पॉइंट्स हमारे डिलीट हुए हैं, तो वो डिलीटेड जो पॉइंट्स हैं उसको भी हमें स्टडी करना है, उसको भी हमें स्टडी करना है। ओके, तो स्टडी करते वक्त में ईच वन बाय वन हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, देखते चलेंगे, है ना, फोर्थ वन। और नेक्स्ट पार्ट में हम एक्चुअल सिलेबस को भी स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आपको क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट भी पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि एक साल में हम लोग क्या करते हैं कि बोर्ड ने जो हमें पैटर्न दिया है तो उसके अंदर में एग्ज़ाम्स हम लेते हैं 25 मार्क्स एक होगी, फिर उसके बाद में 50 मार्क्स की एक एग्ज़ाम होगी, फिर से सेकंड यूनिट टेस्ट होगी जो कि 25 मार्क की होगी, है ना, 25 मार्क्स, यूनिट 1 25 मार्क्स, फर्स्ट टर्म 50 मार्क्स, सेकंड यूनिट टेस्ट फॉर 25 मार्क्स एंड लास्ट विथ 70 मार्क्स, है ना, ये हो गए 170 प्लस 30 मार्क्स का क्या होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम का होगा, है ना। तो ये तो हो गया जनरल, हम डिवाइडेशन कर रहे हैं। तो एग्जाम के अंदर में इन टोटल हम एग्जाम का अगर से पैटर्न अगर से देखें तो यहाँ पे मैं पैटर्न आपको बता देता हूँ। यूनिट फर्स्ट जो होगी वो होगी हमारी 25 मार्क के लिए, है ना। फिर उसके बाद आएगी फर्स्ट टर्म आएगी, वो होगी 50 मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद में यूनिट टेस्ट आएगी, वो सेकंड यूनिट टेस्ट होगी जो कि कितने मार्क्स की होगी, 25 मार्क्स की होगी। और जो एनुअल जो हमारी एग्ज़ाम होगी, तो एनुअल एग्ज़ाम होगी वो होगी 70 मार्क्स की, ठीक है ना। और जो हमारा प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगी 30 मार्क्स की, है ना। इन टोटल अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हम कितने मार्क्स का देख रहे हैं, 200 मार्क्स, है ना, 200 मार्क्स। अब इसके अंदर में आप लोगों को जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगी 25 मार्क की, सेकेंड टर्म होगी 50 मार्क्स की, फिर यूनिट टेस्ट सेकेंड होगी 25 मार्क्स की, एनुअल होगा 70 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल होगा 30 मार्क्स के लिए, ठीक है ना। तो इसके अंदर में कुछ चीज़ें जो है, तो ये आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए या तो पता होनी चाहिए, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट भी कैसा होता है और सिलेबस भी कौन सा होता है। तो मैं अब इसके अंदर में ये तो केमिस्ट्री को हमने जनरली डिवाइड कर दिया 4 टाइप में, है ना, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक और अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इन टोटल केमिस्ट्री में हमें नंबर ऑफ चैप्टर्स देखने हैं, कितने, 16 चैप्टर्स देखने हैं, है ना। और हर चैप्टर से कुछ पॉइंट्स कम किए गए, पूरे चैप्टर नहीं, कुछ पॉइंट्स, हर चैप्टर से कुछ पॉइंट कम होते चले गए। तो वो चैप्टर्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, यूनिट फर्स्ट टर्म, यूनिट सेकेंड, एनुअल, प्रैक्टिकल, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट होगा, मतलब 25 मार्क या 50 मार्क या 70 मार्क्स, 30 मार्क्स, तो इसको कैसे फर्दर डिवाइड करेंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री के अंदर में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री देखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे और अप्लाइड केमिस्ट्री भी देखते चलेंगे, ठीक है। तो इन टोटल हमें 16 चैप्टर्स के बारे में यहाँ पे देखना है। कितने चैप्टर्स, 16 चैप्टर्स, ओके। अब 16 चैप्टर में हर चैप्टर में कुछ पॉइंट जो डिलीटेड हैं, जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले जो डिलीटेड पॉइंट्स हैं उसको मैं आपको पहले ही बता दूंगा, उसके बाद फिर उस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे जैसे चैप्टर शुरुआत होंगे तो उसी टाइप पे आपको कौन से पॉइंट हमारे सिलेबस से डिलीट किए गए या कम किए गए, वो वहाँ का वहाँ आपको बताता चलूँगा। लेकिन नंबर ऑफ चैप्टर हमें देखना है कितने, 16, ठीक है। अब 16 में फर्स्ट चैप्टर जो आएगा तो वो रहेगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर आएगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये फर्स्ट चैप्टर होगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब जो सेकंड चैप्टर देखेंगे हम लोग, है ना, 1 बाय 1 मैं चैप्टर के नाम लिख देता हूँ 1 बाय 1। सेकंड चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। सेकंड चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री,
ये सेकेंड चैप्टर हो गया, ठीक है। अब थर्ड चैप्टर सम एनालिटिकल टेक्निक्स, सम एनालिटिकल टेक्निक्स, ठीक है, सम एनालिटिकल टेक्निक्स, सम एनालिटिकल टेक्निक्स, ये हो गया थर्ड। अब उसके बाद फोर्थ चैप्टर होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फोर्थ चैप्टर होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। फिफ्थ चैप्टर होगा केमिकल काइनेटिक्स, या तो केमिकल काइनेटिक्स 12th में आएगा, यहाँ पे होगा केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग होगा। ये 4 चैप्टर हो गए, 5 चैप्टर हो गए। अब उसके बाद 6th आएगा रेडॉक्स रिएक्शन, 6th आएगा रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस। 7th चैप्टर होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 8th चैप्टर आएगा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, 8th चैप्टर होगा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, है ना। इसको यस ब्लॉक भी बोल सकते हो आप लोग, है ना, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, इसी को बोल सकते हैं यस ब्लॉक एलिमेंट्स, यस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, उसी को बोल सकते हैं, और मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। फिर उसके बाद में 9th चैप्टर आएगा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। 9th चैप्टर लिखिए, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15, है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 13 ग्रुप, 14 और 15 ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में, है ना। यहाँ पे जान लेंगे एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और उनके प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर उसके बाद में ऑकरेंस, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आएंगी। यहाँ पे 1 एंड 2, है ना, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप के बारे में देखेंगे, है ना। इसी को हम लोग बोल सकते हैं पी ब्लॉक का कुछ पार्ट है ना, ये पी ब्लॉक में आएंगे, 13, 14 एंड 15 पी ब्लॉक में आएंगे। ये हो गए नंबर ऑफ चैप्टर 9। अब 10th नंबर का चैप्टर जो होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना, जिसके अंदर में 2 स्टेट्स देखेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। 10th चैप्टर होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना, जिसके अंदर में हम क्या देखेंगे, लिक्विड्स एंड गैसेस, लिक्विड्स एंड गैसेस, है ना। 2 स्टेट्स के बारे में देखेंगे। 11th में 2 स्टेट्स के बारे में, लिक्विड्स एंड गैसेस। और 12th में जाएंगे तो हमारी जो थर्ड स्टेट ऑफ मैटर होगा सॉलिड, तो वो 12th स्टैंडर्ड में आएगा, ठीक है। तो घबराने की वैसे कोई बात नहीं है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पे 2 देखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा एडसॉर्प्शन एंड कोलाइड्स, 11th चैप्टर, एडसॉर्प्शन एंड कोलाइड्स, एडसॉर्प्शन एंड कोलाइड्स, ठीक है, एडसॉर्प्शन एंड कोलाइड्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम, 12th चैप्टर, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर उसके बाद 13th चैप्टर आएगा, 13 नंबर, है ना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। नंबर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। चैप्टर नंबर 15 वो होगा हाइड्रोकार्बन्स, चैप्टर नंबर 15 वो होगा हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। एंड लास्ट चैप्टर 16 होगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये लास्ट होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 16 हो गए। तो अब इसके अंदर में जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो उस चैप्टर का जो डिलीटेड पॉइंट्स हैं तो वो मैं आपको कंटिन्यूअस बताता रहूँगा। और दूसरी चीज़, जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा कि क्वेश्चन पेपर जो हमने देखे, है ना, एग्ज़ाम्स जो अरेंजमेंट देखी, तो उस अरेंजमेंट के अंदर में क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट, तो वो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट और बाकी जो इंट्रोडक्टरी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज हमने स्टार्ट किया है ना। तो स्टार्ट के अंदर में सिर्फ आपको सिलेबस बताना और उसी के साथ साथ नंबर ऑफ चैप्टर, फिर केमिस्ट्री को कैसे डिवाइड करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हमने आज देखी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट, ठीक है, और दूसरी चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद एक्चुअल सिलेबस को हम धीमे धीमे से, है ना, स्लोली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज मैं यहीं पे इसलिए अपने वीडियो को यहीं पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू।